सहकारी का पुनर्गठन। हाँ, सहकारी का पुनर्गठन। और इंग्लिश में उसको हम लोग का चैप्टर का नाम है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म, या फिर इसको बोलते हैं कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एक्सिस्टिंग पार्टनर्स। ठीक है, हम लोग का यही चैप्टर है आज का। सबसे पहले हम लोग को ये जानेंगे कि रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, ये बता सकता है रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है सर? देखिए, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जब कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होता है वो चेंज होता है, कोई पार्टनर आए बिजनेस में फिर उसमें से एग्जिट कर जाए, या फिर कुछ भी ऐसा परिवर्तन होता है। मतलब एक ही लैंग्वेज में बोलेंगे, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इट मींस द change of the ratio, change of the number of the member, it is called reconstitution of the partner। यानी कभी भी उसके प्रॉफिट लॉस का रेशियो चेंज हो जाए, कोई नंबर ऑफ मेंबर चेंज हो जाए। नंबर ऑफ मेंबर का यहाँ पर क्या गिनती है, या तो एक दो कम हो जाए मेंबर, या एक दो उसमें ऐड हो जाए, है ना। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनर क्यों बनाया जाता है? क्योंकि समय समय पर पार्टनरशिप में परिवर्तन आते हैं, चेंजेस आते हैं। उसी चेंजेस के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो यहाँ पर प्रश्न आता है हम लोग का वो सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग से आ रहा है। यहाँ पर बिहार बोर्ड 2021 में ये प्रश्न पूछा गया है, 2023 में भी ये प्रश्न पूछा गया है, 2024-25 में भी चांसेस बन रहा है इसका। देखिए, डिफरेंस बिटवीन सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो में अंतर क्या होता है? सबसे पहले यदि मीनिंग के सेंस में देखें तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो, है ना, sacrificing the ratio in which all partners sacrifice in order to the get share in the profit of the firm, it is called the sacrificing ratio। यदि कोई नया पार्टनर बिजनेस में प्रवेश करता है, नया पार्टनर आता है, तो ओल्ड पार्टनर्स को क्या करना होता है, सेक्रीफाइस करना होता है नए पार्टनर के लिए। गेनिंग पार्टनर क्या होता है, तो the ratio in which remaining partners receive the shares of the retire or death of the partners is called the gearing। दूसरा प्रश्न ये आता है यहाँ पर कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो किस पीरियड में तैयार किया जाता है, किस टाइम में तैयार किया जाता है? तो एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ पार्टनर बोल सकते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। And gaining ratio is calculated at the time of retirement of partner, death of partner। याद रहेगा, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं सर। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है सर? सैक्रिफाइसिंग रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है यहाँ पर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस, हाँ जी, सीधे इसके उल्टे हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यू माइनस और न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। इस पर थोड़ा बहुत मैथ भी कर रहे थे और इसको करेंगे भी सर, हल्का फुल्का मैथ चला था उससे। चलिए, और यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि व्हाट इज गेनिंग रेशियो। देखिए 2021 के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है, 2022 के एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा गया है, आगे भी एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये बताइए कि गेनिंग रेशियो है क्या सर? गेनिंग रेशियो क्या होता है, बताइए जल्दी से। गेनिंग रेशियो क्या होता है? Gaining ratio is the ratio in which the remaining partner acquired the share of outgoing partner share। यानी गेनिंग रेशियो तब हमें प्राप्त होता है जब कोई पार्टनर आउटगोइंग होता है, या ऐसे बोल सकते हैं कि गेनिंग रेशियो इट इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर, बिकॉज outgoing partner from receive the some amount of the old partner। आ रहा है समझ में? यदि कोई पार्टनर जा रहा है तो पुराने पार्टनर को क्या होगा, कुछ ना कुछ उसको गेन हो जाएगा। और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला भी कहता है कि न्यू माइनस ओल्ड रेशियो, है ना। एक और प्रश्न आता है यहाँ पर 2021 के एग्जाम में ही आया था ये भी प्रश्न आपके, व्हाट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट। हालांकि ये प्रश्न जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट 2012 में, 13 में, 16 में, 19 में, 21 में, 23 में
आ रहा समझ में ना? ये प्रश्न साल 2 साल बीच लगा के आते रहता है, कभी कभी लगातार ये प्रश्न पूछता है। ये प्रश्न होता है कि व्हाट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट्स मींस रीवैल्यू ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटी एट द टाइम ऑफ बिगिनिंग ऑफ द पार्टनरशिप। मतलब कि जब हम बिगिनिंग किए होंगे पार्टनरशिप डीड का, जब स्टार्टिंग किए होंगे, प्रारंभ किए होंगे पार्टनरशिप डीड, उस टाइम का जो पैसा होता है, उस टाइम का जो वैल्यू होता है, कैश वैल्यू एसेट्स एंड लायबिलिटी के केस में, उसी चीज को क्या करता है? रिवैल्यू करता है आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। ये ऑब्जेक्टिव में प्रश्न बता सकते हैं। नॉमिनल अकाउंट which show profit and loss arising from the revaluation of assets and arrangement of the liability। एसेट्स और लायबिलिटी के कंपेयर में देखना है, और ये एक प्रकार का नॉमिनल अकाउंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन से अकाउंट है? ऑब्जेक्टिव में हर साल लमसम हर साल पूछता है कौन से अकाउंट है, पर्सनल है, रियल है कि नॉमिनल है, तो बोलना होगा नॉमिनल। अब यहाँ पर देखते हैं एक प्रश्न, ये 2020 में पूछा गया है। स्टेट टू circumstance by which a partner firm may be reconstituted। बोल रहे हैं यहाँ पर कि दो ऐसे आप सर्कमस्टेंस बताइए, दो ऐसी विशेषताओं को बता दीजिए, काल चक्र को बता दीजिए जिसमें रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनर होता है। तो पहला हो जाएगा एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, एक हो जाएगा डेथ ऑफ पार्टनर, एक हो जाएगा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, एक हो जाएगा चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज द कैपिटल अमाउंट, चेंज द डेट एंड टाइम, कुछ भी, चेंज द फॉर्म ऑफ द नेम, कुछ भी परिवर्तन होगा वो लिस्ट बाय लिस्ट करके आप बोल सकते हैं। कोई हम दो ही नहीं बताएंगे, इसका हम लोग 10-20 को बता सकते हैं। मंजित को समझ में आ रहा है? बुझा रहा है ना? हिंदी में क्योंकि हम एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको, हम डिटो इंग्लिश में नहीं बोल रहे हैं। स्टेट टू circumstance in which sacrificing ratio may be the apply। बोल रहा है कि दो ऐसे सिचुएशन बताइए जब सैक्रिफाइसिंग रेशियो को अप्लाई किया जाता है। तो एक तो एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के टाइम पे कर सकते हैं, और एक इन केस ऑफ द चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करते हैं उस टाइम पे हम लोग किसका प्रयोग कर सकते हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का एक प्रयोग कर सकते हैं हम लोग एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, और एक कर सकते हैं एट द टाइम या इन द केस ऑफ द चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और यही क्वेश्चन थोड़ा सा बदल दें और यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो की जगह हम गेनिंग रेशियो बोलते तो क्या कीजिएगा? एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, एट द टाइम ऑफ द डेथ ऑफ पार्टनर, एट द टाइम ऑफ द चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसमें भी तीन डिफरेंस बिटवीन गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो हम लोगों ने गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बीच में बहुत सारे अंतर को देखे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो के बीच में तो बहुत सारे अंतर को देखे हैं, देखने की आवश्यकता नहीं है, हो जाएगा ना। ऊपर में सबसे फर्स्ट वही देखे थे। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। What is meant by reconstitution of partnership firm? When there is a change in a partnership agreement और रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर। देखिए ये पूछ रहा है यहाँ पर ना कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होता है क्या? हम आपको शुरू में ही बता दिए थे। देखिए आप उसका उत्तर अपने तरीके से भी दे सकते हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इट मींस द चेंज ऑफ द शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज ऑफ द कैपिटल, चेंज एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर, ऐसे भी बोल सकते हैं। इट इज ए रिक्वायरमेंट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनर। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनर की आवश्यकता क्यों है? यह क्या है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप? When there is a change in the partnership agreement, agreement क्या? Relationship between partner, उसी का मतलब agreement है। Without the effecting and the existence of the partnership form, it is called the reconstitution of the partnership। कोई दिक्कत नहीं है, आपको लिखवाया भी क्या है? What is meant by sacrificing partner? Sacrificing partner क्या होता है? तो sacrificing partner का मतलब होता है sacrifice for the new partner। Sacrifice for the new partner। लिखेंगे those partner is a sacrificing partner। It is a favor। They are favor of the new partner। They are favor of the न्यू पार्टनर। वे लोग यदि नए पार्टनर को फेवर करते हैं तो वे लोग ही क्या कहलाते हैं? सैक्रिफाइसिंग कहलाते हैं। ठीक है,
अच्छा ये इसको छोड़ दीजिए, मैथ तो हम करवाएंगे। ये गेनिंग रेशियो का फार्मूला पूछा जा रहा है, 1 नंबर का क्वेश्चन में आता है सब ऑब्जेक्टिव में। गेनिंग पार्टनर किसको कहेंगे, बता सकते हैं? गेनिंग पार्टनर किसको कहा जाए? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हुआ था, अभी गेनिंग पार्टनर क्या है? द पार्टनर whose profit sharing ratio has increased due to the change in a profit sharing ratio, it is called the gaining partner. It is called the gaining partner. कौन से किस पार्टनर को हम लोग कहते हैं गेनिंग पार्टनर? गेनिंग पार्टनर उस शेयरिंग रेशियो, देखिए जब कोई रेशियो इंक्रीज करता है, जब कोई बोलेंगे कि जब प्रॉफिट रेशियो इंक्रीज करेगा तो उस समय हम लोग कहेंगे कि ये गेनिंग पार्टनर है। समझिए यहाँ पर ए, बी और सी 3 पार्टनर है। ए लेता है 50%, बी लेता है 30% और सी लेता है कितना 20%। कोई दिक्कत है? यदि मान लीजिए कि इसमें से सी बी यदि चला जाए, बी यदि क्या हो जाए, रिटायरमेंट या डेथ के थ्रू चला जाए, तो बचेगा कौन? ए और सी। तो ए और सी बचेगा तो इसको 100% पूरे करने होंगे। परसेंटेज तो 100 का ही होता है, तो यहाँ पर 100% है। तो यहाँ पर या तो ये लोग 50-50 कर ले और नहीं तो ये 60-40 कर ले, कुछ भी कर लेगा ना। तो ये बताओ कि दोनों को फायदा हुआ कि नहीं हुआ? तो गेनिंग पार्टनर का मतलब क्या होता है सर? तो गेनिंग पार्टनर का मतलब होता है द पार्टनर whose profit sharing ratio has increased due to the change in a profit sharing ratio is called the gaining partner. समझ में आ गया? रेशियो में इसके परिवर्तन हो रहा है। रेशियो में क्या हो रहा है? इंक्रीज की डिक्रीज? इंक्रीज हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? डिक्रीज किस में होगा? डिक्रीज आपके सैक्रिफाइसिंग। सैक्रिफाइसिंग वाले में सेम इसी आंसर को बोलेंगे, केवल यहाँ पर डिक्रीज वर्ड लगा देना। सेम वही वर्ड बोलना है, केवल यहाँ पर डिक्रीज बोल देना, बस हो गया आपका। और यहाँ पर बोल देना इट इज कॉल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पर 30 नंबर बोल रहा है, यहाँ पर गिव 2 circumstances in which the gaining ratio may be the apply। गेनिंग रेशियो जो होता है वो कब हम अप्लाई करते हैं? तो एक तो अप्लाई कर सकते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तब कर सकते हैं, एक हम यहाँ पर रिटायरमेंट पे कर सकते हैं और एक हम वहाँ पर डेथ पे कर सकते हैं। एक और बता सकते हैं इसमें हम लोग। समझ में आ रहा है सबको? कोई दिक्कत नहीं है ना? क्योंकि समझ में आना चाहिए, क्योंकि हम पूछेंगे भी फिर इस पे, इसलिए जहाँ समझ में नहीं आ रहा होगा वहाँ एकदम आराम से हमसे पूछ लीजिए, सर फिर से बता दीजिए नहीं आ रहा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये 100% हर साल आता है ऑब्जेक्टिव में आता है क्वेश्चन। व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो? सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो देखिए बोलेंगे कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज ए नहीं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज रिफर्स टू बी द ओल्ड पार्टनर सरेंडर ऑफ द शेयर एंड रेशियो फॉर या फिर इन ए फेवर ऑफ ए न्यू पार्टनर। किसी भी न्यू पार्टनर के लिए जब अपने पुराने साझेदार नए साझेदार के लिए जब अपना रेशियो अनुपात परसेंटेज या कुछ भी छोड़ते हैं तो इसको हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहते हैं। और पुराना पार्टनर यदि उसी पार्टनर से रिटायरमेंट और डेथ वाले पार्टनर से भी कुछ गेन कर लिए तो उसको क्या बोलेंगे? गेनिंग पार्टनर। कोई दिक्कत है? नहीं। ये सब प्रश्न नहीं आता है हाउ टू बोला, ठीक है? ये सब तो मैथ हो जाएंगे। अब देखिए एक मैथ यहाँ पर मैथ भी देख सकते हैं, क्वेश्चंस को एक बार ध्यान से देखिएगा। क्या हुआ बच्चा? क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए, तुम लोग बना नहीं सकते उस क्वेश्चन को। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म इन द रेशियो ऑफ 3-2-1। ए का कितना हिस्सा? 3, बी का 2 हिस्सा और सी का 1 हिस्सा। On 1st April, डेट को याद रखिएगा, on 1st April 2020, they decided to share the profit in the future in the ratio of 7, 5 and 4। मतलब यहाँ पर केस क्या है सर कि ABC पार्टनरशिप डील अपना स्टार्ट किए हैं जिनका ओल्ड रेशियो है 3-2-1 का, और नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 7, 5 और 4 का है। कब का है? 7, 5 और 4 का है। On this date, general reserve is 76,000, है ना? जनरल रिजर्व कितना है? 76,000 एंड प्रॉफिट, ठीक है? हाँ, एंड प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन एसेट्स एंड लायबिलिटी बीइंग द इतना है, इसका कितना है?
68,000. It was decided that the adjustment should be made without altering the figure in the balance sheet. Make adjustment by the single journal entry. आपको क्या क्या तैयार करना है? तो आपको पहले यहाँ पर ये निकालना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो निकालना है, और उसके बाद उसका जर्नल एंट्री बनाना है। जर्नल एंट्री में रिजर्व का पैसा जो है और वो पैसा है, दोनों पैसा अनीस हाँ चलो समझ में आ रहा है क्या करना है? सबसे पहले आपको सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग निकालना है, जो कि यहाँ पर निकाला गया, हम आपको दिखा देते हैं। देखिए आपका ओल्ड है और न्यू है। ओल्ड में मालूम है क्या है? 3 2 1 का है, तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे? 5 5 और कितने हो जाएंगे? 6। तो 3/6 2/6 और 1/6, तो ये तो आ गया ना, 3/6 2/6 और 4/6, मतलब वो अच्छा ठीक है, दो का आया है यहाँ पर, ठीक है। और एक यहाँ पर ओल्ड वाला न्यू वाला चला है 7 5 और 4 का, 7 5 और 4 का हम लोग चला देंगे, थोड़ा ये मिस्टेक कर दिया यहाँ पर, 4 के जगह होना चाहिए, 4 को जरूर कर दिया है गलती से, ठीक है। आप ये निकाल लेंगे। निकालने के बाद आप सब क्या कीजिएगा? दोनों पैसा को जोड़ दीजिएगा। जोड़ने के बाद जितना से आपका आया है ये वाला गेन कर रहा है, तो गेन से काट दीजिएगा, तो 12,000 रुपया जाएगा। और उसके बाद जितना पैसा आएगा उसका आप क्या कीजिएगा? जनरल एंट्री ऐसे उसका बना दीजिएगा। नहीं समझ में आया ना? चलिए, नहीं समझ में आपको आया, समझा ए है, बी है और सी है, 3 पार्टनर है। इनका ओल्ड रेशियो कितना है सर? ओल्ड रेशियो कितना है? ओल्ड रेशियो है इसका 3 2 और 1 का। और न्यू रेशियो कितना है इसका? 7 5। तो ये हो गया 3 तो 6 और 1 कितना हो गया? 7 हो गया ना? 6 हो गया, 6 ये हो गया 6। और 7 5 12 और 12 और 4 कितने होते हैं? 12 और 4 16 होते हैं। तो ये 17/16 15/16 और ये 4/16 हो जाएगा। अब हम लोग क्या निकालेंगे? सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो हमें ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बटा पे जोड़ घटाव करेंगे ना? जी सर, करेंगे। सबसे पहले ए का निकाल लेते हैं। ए बराबर बी बराबर और ये सी बराबर। तो ए बराबर कितना है आपका? 3/6। ये है आपका 2/6 और ये है 1/6। माइनस करते हैं सर ओल्ड में से। ये हो जाएगा 7/16, 5/16 और ये हो जाएगा 4/16, क्योंकि मोमेंट आपका यही है। मोमेंट आपका यही है जो था आपका। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पर एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम लेने का कितना आएगा? 48 आ रहा है, 48 आ जाएगा। इसका भी एलसीएम कितना आएगा? 48 और इसका भी एलसीएम कितना आएगा? 48 आ जाएगा। और sis का टेबल कितना बार? 8 बार। तो 8 बार पढ़ेंगे तो 38 से 24 आ जाएगा। और ये 16 का टेबल कितना बार? 3 बार। तो 3 का 21 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हम लोग का 3/48 आ जाएगा। अब इसका टेबल हम लोग कितना बार पढ़ेंगे? 8 बार, तो 16 आ जाएगा। और ये आ जाएगा 15, तो ये हो जाएगा 1/48। अब इसका आ जाएगा आपका सर 8 बार में आ जाएगा। और ये इसका 3 बार में, तो 4 3 12, इसका 4/48 आ जाएगा। तो ये जो हुआ ये माइनस में हुआ, तो ये क्या हुआ सर? गेनिंग हुआ। ये क्या हुआ? गेनिंग हुआ। और आपके क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ? थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चंस में मूव करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चंस में आप जाएंगे तो यहाँ पर एक आपका जनरल रिजर्व है 76,000 रुपए का। 76,000 रुपए का जनरल रिजर्व है।
और एक यहाँ पर देखिएगा एसेट्स और लायबिलिटी का पक्ष कितना है 68,000 है। दोनों पैसा को जोड़ना होगा, 76 को और 68,000 रुपया को क्या क्या करना होगा, जोड़ना होगा सर। तो आइए हम जोड़ देते हैं उसको, 76,000 और प्लस 68,000 ना। ये पैसा आपका जनरल रिजर्व का है और ये पैसा आपके प्रॉफिट वगैरह का है। चलिए जोड़ लीजिए इसको। 8 कितने होते हैं सर? 14 14 कैसे कर रहा है? 7 7 14 1,44,000। 1,44,000 रुपया आ गया आपका, 1,44,000, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, हम ये पैसा जो गेन आया है सी नंबर वाला उसके साथ काटेंगे हम लोग। तो मल्टीप्लाई 4 बटा कितना हो जाएगा, 4 बटा 48 हो जाएगा। 48 के टेबल में देखिए कि 44 सब का जाएगा। 48 के टेबल में यदि हम लोग कर रहे हैं, रुको ना कर देते हैं, 1,44,000 है ना जी। मल्टीप्लाई कितना किए हैं 4, डिवाइड कितना से किए हैं 48 से किए हैं, 48 से डिवाइड किए 12,000 रुपये आपका आ गया, नहीं आ गया? 12,000 रुपये आपका आया कि नहीं आया? इसको यहाँ पर कितना कर देंगे, इसको यहाँ पर कर देंगे हम लोग 12,000 रुपये कर देंगे। आ रहा है समझ में? इसको हम लोग 12,000 रुपये कर देंगे। 12,000 रुपये आ गया। और 12,000 में क्या करना है समझ लीजिए, 12,000 रुपये में आपको जर्नल एंट्री करना है। 12,000 में क्या करना है, जर्नल एंट्री करना है। जर्नल एंट्री में सी नंबर गेन कर रहा है, ए और बी जो है वो सेक्रीफाई कर रहा है, सी गेन कर रहा है और वो लोग कर रहा है सेक्रीफाई। तो जनरल एंट्री में सी जो होगा सी डेबिट होगा, लिखेंगे सी कैपिटल अकाउंट डेबिट। बना देते हैं इसको, जर्नल का पूरा आप खंड खींच लीजिएगा, हम डायरेक्टली बना देते हैं सी कैपिटल अकाउंट डेबिट। और 2 में लिखेंगे एस कैपिटल और 2 में लिख देंगे बी कैपिटल। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये सेक्रीफाइस है ना। ये हुआ आपका 12,000 रुपया। और उसका एक का कितना आया था, एक का 3 हिस्सा आया था ना, यहाँ पर 3,000, एक का 3 और इसका 1 आ गया था। तो 3 हिस्से के अनुसार कितना आ जाएगा उसका, 3 और 1 4, रुको इसका आएगा 4,000 आएगा और इसका जाएगा 8,000 रुपया ना, उतना ही आएगा ना। एक का 1 है और एक का शायद 3 है, जो भी आएगा मतलब यही अपना आकर और 12,000 रुपया मैच कर देगा उसमें, नहीं आएगा। अरे जो भी रेशियो में आएगा ना, 300 हाँ 300 900 आएगा, ठीक बोल रहा है ना, ठीक बोल रहा है, 300 900 आएगा। इसका 300 आ जाएगा, 3,000 आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा 9,000, क्योंकि इसका 3 हिस्सा है, एक हिस्सा है तो 3,000, 3 हिस्सा है तो 9,000, इसका 4 हिस्सा तो 12,000, उससे निकाल लेना है अपना। हो गया? आया समझ में कि नहीं आया? अच्छा नहीं आया होगा तो ऐसे भी समझ सकते हैं, ए बी सी, ए को मिला है आपको 3 हिस्सा, बी को 1 हिस्सा, इसको कितना मिला है 4 हिस्सा मिला है। तो आपका कितना हो गया 3 1 4 4 4 आपका 8, ठीक है। मतलब कि सॉरी ये नहीं लिखेंगे हम लोग का, ये आ गया रेशियो, नया वाला जो रेशियो निकलेगा वो इसी रेशियो के अनुसार निकलेगा, जिसमें सी नंबर क्या कर रहा है, सी नंबर आपका गेन कर रहा है। आया समझ में? आरिफ समझ में आया बुआ? कोई दिक्कत कोई नहीं? हट गया ना, हट गया चला गया, कोई बात नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर समझ में। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। चलिए एक क्वेश्चन है, देखिए ए बी और सी 3 पार्टनर हैं, इसका एक ओल्ड रेशियो देते हैं और एक इसका न्यू रेशियो देते हैं, ठीक है। ओल्ड रेशियो देते हैं 3 5 और 2 का, इसमें देते हैं हम 5 3 और 2 का देते हैं, ठीक है। रेशियो दे देते हैं, रेशियो के हिसाब से आप काम कीजिएगा। इसमें जनरल रिजर्व जो है, जनरल रिजर्व जो है इसका है 20,000 रुपया। प्रॉफिट लॉस जो है प्रॉफिट लॉस इसका 10,000 रुपया। इसको बनाइए तो इसका जनरल एंट्री करके दिखाइए, जनरल एंट्री व्हाट और सैक्रिफाइस से निकालिए।
स्क्वायर है। चलिए प्रयास सब लोगों ने किया, मिलाइए कितना किसका सही है। देखिए ए बी सी तो ओल्ड और न्यू दिया हुआ है, और इसका 3 और 5 कितना होगा, 8 और 2 10, 3/10, 5/10 और 2/10। इसका भी 5 3 8 और 2 कितने हो जाएंगे 10, 5/10, 3/10 और 2/10। हमको क्या निकालना है सर, हमको निकालना है आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आप लिख भी सकते हैं यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड में से न्यू को माइनस करना होगा, और यहाँ पर एक ए से स्टार्ट हो रहा है तो ए का कितना है 3/10 माइनस 5/10। इसका बी का कितना हो जाएगा सर, बी का हो जाएगा 5/10 माइनस 3/10, और सी का हो जाएगा 2/10 माइनस 2/10, है ना। देखिए 3 और 5, तो 5 में से 3 जो जाएगा वो नहीं जाएगा, इसलिए ये आ जाएगा गेनिंग में 2/10, इसको बोलेंगे गेन। अब वो बटा का जोड़ घटाव करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ऐसे कर सकते हो। डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो एलसीएम लेकर वैसे बना सकते हो तुम। तो ये 5 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2/10, ये सेक्रीफाई कर जाएगा। अब ये 2/10 और 2/10 तो ये 0 आ जाएगा ना, 0 मतलब बोले तो नील आ जाएगा, यानी कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। तो ए जो हुआ वो गेन किया और बी जो हुआ वो सेक्रीफाई किया, है ना। और यहाँ पर जनरल रिजर्व का जो पैसा है यहाँ पर हम कर देते हैं, जेआर का जो पैसा है, तो जेआर का पैसा है 20,000, और पीएल का यानी प्रॉफिट लॉस का जो पैसा है वो 10,000 है। दोनों को ऐड किए तो कितना आ गया 30,000 आ गया। अब 30,000 में ए गेन कर रहा है तो ए डेबिट होगा, 2/10 से काटना पड़ेगा इसको। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट पेज चेंज करते हैं, इसी को छोटा कर देते हैं। चलो ना ऊपर कर देते हैं, ऐसे सबसे अच्छा लगेगा। चलो देखो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर 30,000 आया तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर 30,000। टोटल अमाउंट कितना हो गया, टोटल अमाउंट 30,000 मल्टीप्लाई ए गेन कर रहा है तो 2/10। ये ऐसे लिख सकते हैं ए बराबर, यहाँ टोटल अमाउंट नहीं लिखना है आपको तो मत लिखिए, आप यहाँ पर लिख दीजिए ए बराबर 2/10, 10 से ये कट गया और ये कितना हो गया 3 दूनी के 6,000 रुपया आ गया। अब बी का निकालिएगा तो बी का भी 2/10 ही है तो उसका भी 6,000 ही आएगा। बी का निकालिएगा तो 6,000 आएगा कि नहीं आएगा, तो दोनों का जब 6,000 आएगा तो जनरल एंट्री में हम कैसे पास करेंगे, जनरल एंट्री में पास करेंगे एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और लिख देंगे 2 में 20 कैपिटल अकाउंट, 20 कैपिटल अकाउंट, और जो भी उसका अमाउंट है हम अमाउंट उसमें डाल देंगे। 6,000 इसमें आया है तो हम 6,000 इसमें डाल देंगे, और क्रेडिट में भी कितना कर देंगे 6,000 कर देंगे। दैट्स ऑल। सी नंबर बचा नहीं, सी नंबर तो नील हो गया सर आपका, उतार लीजिए इसको। समझ में आ गया सबको? बिहार बोर्ड से रिलेटेड जो भी बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, जो भी दोस्त फ्रेंड होगा तो उसको ये ऐप शेयर कर सकते हैं आप लोग। और ऐप पर जितना भी क्लास है आपका लेसन 1 से लेकर जितना भी चैप्टर होगा, बिहार बोर्ड का स्पेशल आपको आर्ट्स मिल जाएगा, कॉमर्स मिल जाएगा, इंग्लिश हिंदी मिल जाएगा, है ना। और बहुत जल्द हम लोग क्लास 10 और 9 को भी लॉन्च करेंगे इस पर। देखिए प्रश्न जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, वो क्वेश्चन कह रहा है कि सी और डी दो पार्टनर है, सी और डी दो पार्टनर है। उन लोगों ने 1 अप्रैल 2021 से बिजनेस स्टार्ट किया है, जिसका अनुपात 2:1 का है। कितना अनुपात है उसका 2:1 का, 2:1 हो गया। तो ये तो हो गया ओल्ड वाला, मालूम है आपको।
न्यू रेशियो जो बोल रहा है, तो न्यू रेशियो कह रहा है कि आगे चल के वो लोग अपने प्रॉफिट लॉस को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, बराबर बांट रहा है, कह रहा है नो। तो बराबर का मतलब क्या हुआ, एक एक, हाँ एक इसको मिलेगा एक इसको मिलेगा, तो एक और एक कितने हो जाएंगे, दो, एक बटा दो, एक बटा दो, और तीन और एक कितने मिलके, मतलब दो और एक तीन, तीन बटा दो। उसमें हम क्या करेंगे सर, एक बटा तीन से माइनस, चलो आगे। अब देखो यहाँ पर, अब सी जो है तो सी बराबर क्या होगा, सी बराबर होगा दो बटा तीन माइनस एक बटा दो, और डी बराबर क्या होगा, तो डी बराबर होगा एक बटा तीन माइनस एक बटा दो। कोई दिक्कत है नहीं सर। अब यहाँ पर आप जो है वो सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला यूज कीजिएगा यहाँ पर, तो तीन और दो कितने हो जाएंगे, मतलब एलसीएम करोगे तो 6 हो जाएगा, ये भी सर आपका 6 होगा। तीन का टेबल कितना बार, दो बार, 4 माइनस 3 एक बटा 6, इसका कितना आ जाएगा, 2 माइनस 3, यानी इसका 1/6 जो होगा वो गेन में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। गेन होगा कि नहीं होगा। तो आपको यदि जनरल एंट्री करना होगा तो कैसे कीजिएगा, देखिए इसका उत्तर हो गया, जनरल एंट्री नहीं बोल रहा है क्वेश्चन में करने के लिए, क्वेश्चन में सीधे बोल रहा है सेक्रीफाइसिंग ज्ञात करना है, क्या बर्बाद नहीं करना। इसका उत्तर यही होगा, एक का 1/6 आएगा और एक का इसे ब्रैकेट में या फिर गेन करके दिखा देगा। हाँ एंट्री करना होगा तो दिस कैपिटल अकाउंट डेबिट और 2 में हो जाएगा दिस कैपिटल अकाउंट, अमाउंट नहीं हो तो अमाउंट नहीं डालेंगे, हो गया। बनाइए इसको, फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन ट्राई कीजिए आप लोग, पहले ये उतार लीजिए जिसको उतारना है। सेकंड क्वेश्चन भी तो ऐसे ही है, एस आर और टी पार्टनर है, 5 3 और 2 का अनुपात है ना, और बाद में वो लोग इक्वल बांट रहे हैं, तो ये भी आप बना सकते हैं। पहला उतारिए फिर दूसरा बनाइए। उतारना पड़ेगा इसको, हो जाएगा इसको उतारना है, उतार लीजिए, 1 मिनट दे रहे हैं आपको उतारने के लिए। चलिए सेकंड में कर लेते हैं। सेकंड नंबर जो इसका है तो वो है एस आर और टी, यही है ना बच्चा, एस आर टी है, इसका कितना है 5 है, रेशियो इसका बताओ 5 3 2 का है, 5 3 और 2 का है, ये ओल्ड रेशियो इसका हो गया ना जी सर। आप लोग बनाइए, हम भी यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपको सिखाए हुए हम, ऐसा नहीं है कि सीखे, प्रैक्टिस कर सकते हैं। फ्यूचर में लोग इक्वल प्रॉफिट शेयर करेगा, 1/3 ठीक है। इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको निकालना है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला याद है, ओल्ड माइनस न्यू, है ना, बार बार हम लिख रहे हैं, आपको याद कर लेना चाहिए, देख लीजिए अच्छे से। तीस आएगा, इससे 9 15 आएगा, 30 आएगा।
एक का आएगा 1 बटा ना, माइनस में 1/4 आएगा उसका, ठीक है यहाँ पर निकाल देते हैं। 2/10 माइनस 1/30 आएगा इसका, 6 माइनस 10 4/30 गेन कर रहा है, ये भी गेन कर रहा है। हो तो गया आपका, R गेन कर रहा है और T गेन कर रहा है, तो दोनों को डेबिट करना पड़ेगा। यदि जनरल एंट्री पूछ नहीं रहा है इसमें, यदि पूछ देगा तो बोलिएगा R कैपिटल अकाउंट डेबिट, T कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 में क्या हो जाएगा, S कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। आपका ये पढ़ लिया थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है उसको बना लीजिएगा घर से, थर्ड बन जाएगा ना। A, B, C और D 4 को पार्टनर है, ये लोग का ओल्ड पार्टनर है इक्वल, देख रहे हैं ना। बोल रहा है कि A, B, C, D आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इज इक्वली प्रोपोर्शनल। 3 नंबर बना लीजिए आप लोग, 3 लास्ट ही है आपका, ये हो जाएगा, हो जाएगा। 3 नंबर में बोल रहा है थर्ड नंबर क्वेश्चन में कि A, B, C और D 4 पार्टनर हैं और चारों पार्टनर अपना इक्वल प्रॉफिट लेते हैं, सामान्य रूप से इक्वल। तो ये हो जाएगा 1/4 1/4 1/4 और ये हो जाएगा 1/4। ये इसका हो गया ओल्ड रेशियो, है ना। न्यू रेशियो कितना बोल रहा है सर, तो न्यू रेशियो इसी क्वेश्चन में आगे बोल रहा है 5 4 3 2 5 4 3 2। तो कितने हो जाएंगे, 3 2 5 और वो 9, है ना। कितने हो जाएंगे बच्चे, क्या हुआ, 14 9, हाँ वही तो भी बोल रहे हैं। तो ये हो जाएगा। अब आपको इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होगा, निकाल सकते हैं, ट्राई कर लीजिएगा, घर से इसको बना कर लाइएगा, ठीक है ना। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन आपको हम दे दिए घर से बनाने के लिए, और वो हिंदी में रोज चैप्टर याद कर लीजिएगा। इसमें का जो थ्योरिकल हम पढ़ाए हुए हैं आपको लिखवाए हैं, ध्यान दीजिए हम क्या आपको बोल रहे हैं। जो थ्योरिकल लिखवाए हैं पहले वाले क्लास में, जो यहाँ भी दिखाए आपको हम, वो कल हम आपसे पूछेंगे थ्योरिकल। मैथ में केवल 3 नंबर मैथ, और कोशिश कीजिएगा तो 4 नंबर ट्राई कर लीजिएगा, बट थ्योरी याद रहना चाहिए कल, ठीक है। क्योंकि उसके बाद हाँ इसका थ्योरी जो लिखवाया वो याद रखना चाहिए जी। आज भी उसको करवाए हैं थ्योरी को जी। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका, A and B आर पार्टनर्स इन द फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड रेशियो 3:2 का। A और B 2 पार्टनर है, एक A है और एक B है, इसका 3 और 2 का रेशियो है। कह रहा है इसमें कि उन्होंने लाभ हानियों को समान रूप में बांटने का निर्णय लिया। फ्यूचर में, इन फ्यूचर उन लोगों ने सोचा कि हम प्रॉफिट रेशियो को इक्वल कर देते हैं, है ना। इसके बाद बोल रहा है कि ऑन द डेट ऑफ चेंज इन अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्रॉफिट एंड लॉस शो ऑन ए डेबिट ऑफ द 40,000। प्रॉफिट लॉस का जो बैलेंस है वो कौन सा बैलेंस है, इसका पीएल का बैलेंस कौन सा है, डेबिट बैलेंस है 40,000। और जनरल रिजर्व कितना है इसका सर, 10,000 है। जेआर जो इसका है वो जेआर इसका 10,000 है। जेआर क्या बोल रहा है, हाँ जनरल रिजर्व 10,000 का है, ठीक है। आपको इसमें जनरल एंट्री पास करना है, चलिए आसान है, कर देते हैं इसको। प्रॉफिट लॉस डेबिट का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट लॉस में कभी भी जब डेबिट बैलेंस आता है ना, तो प्रॉफिट लॉस को हम लोग 2 में दिखाते हैं, और प्रॉफिट लॉस का जब क्रेडिट बैलेंस आता है तो हम लोग प्रॉफिट लॉस को डेबिट में दिखा देते हैं। इतना ही अंतर है। जैसे हम जनरल एंट्री का फॉर्मेट तैयार करते हैं, ये रहा आपका जनरल एंट्री का पूरा फॉर्मेट। जी सर, प्रॉफिट लॉस डेबिट साइड में कब होता है, बता रहे हैं आपको। प्रॉफिट लॉस डेबिट साइड में कब होता है सर, प्रॉफिट लॉस डेबिट साइड में तब होता है जब सर लॉस होता है जी।
ठीक है, देखिए हम लोग जर्नल बना रहे हैं इसका 11th में सिखाया है सबको। जर्नल का फॉर्मेट 5 गो फॉर्मेट होता है, डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट, अमाउंट, और ये 5 फॉर्मेट याद रखिएगा। अब यहाँ पर प्रॉफिट लॉस का जो बैलेंस है वो कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। तो डेबिट बैलेंस है तो प्रॉफिट लॉस कहाँ आएगा? 2 में आएगा। प्रॉफिट लॉस अकाउंट कितना है सर? 40,000 है, यानी कि 40,000 रुपये। 40,000 रुपये लिख देंगे हम लोग। अब यहाँ पर जो ABCD है तो उसको हम लोग पैसा डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, A में और B में। लिखेंगे S और इसको लिखेंगे 20, S कैपिटल, और इसमें लिख देंगे 20 कैपिटल। A के हिस्से में कितना आएगा बच्चा? डेबिट हो जाएगा, ये भी हमारा डेबिट हो जाएगा। और डेबिट बराबर क्रेडिट होता है, शुरू से ही पढ़ रहे हैं हम लोग। तो उसका 3 हिस्सा है, तो इसका हो जाएगा 24,000, और इसका 16,000 हो जाएगा सर। 24 और 16 कितने हो जाएंगे? 40,000 हो जाएंगे। ये 24,000 यहाँ पर कैसे आया? क्या किसी को पूछना है? यहाँ पर सबसे आसान है सर, इसमें पूछने लायक कुछ है ही नहीं, लेकिन आप पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। A बराबर 40,000 रुपया है, और यहाँ पर रेशियो है 3 और 5 का, तो 3, 2, 5 कितना हो जाएंगे? 3 और 2, 5 हो जाएंगे। तो A बराबर कितना हो जाएगा? 3/5। 5 से काटिएगा तो 8 5 40, और 80,000 सॉरी 8,000 मल्टीप्लाई 3, 24,000 नहीं हो जाएगा यहाँ पर? 24,000 हुआ कि नहीं हुआ? और उसका 2 से काटना है, 2/5 से, तो यही 8 दूनी का 16,000 उसका हो जाएगा। चलिए दूसरा यहाँ पर बोल रहा है कि जनरल रिजर्व का पैसा कितना है? 10,000। जनरल रिजर्व हमेशा डेबिट में ही होता है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। और 2 में क्या हो गया सर? S कैपिटल, और 2 में हो जाएगा यहाँ पर 20 कैपिटल। जनरल रिजर्व का पैसा कितना है? 10,000, 10,000 है। और A और B को कितना मिलेगा? इसको 3 हिस्से के अनुसार 6,000 होगा, और इसका 4,000 होगा। कैसे निकालेंगे? जैसे हम इसका निकाले हैं उसी प्रकार हम लोग उसका भी निकाल देंगे। दोनों पैसा को यदि हम लोग ऐड कर दें नीचे में, तो देखेंगे ये टोटल जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 50,000। और ये भी 40 और 10 कितने हो जाएंगे? 50,000 रुपये हो जाएंगे। आपका आंसर आएगा, टोटल आपका आंसर कितना आ जाएगा? 50,000 रुपये हो जाएगा। कोई दिक्कत हुआ? यहाँ पर क्या आपको कुछ पूछना है? हमको पूछना है सर ओल्ड वाला में था 3 और 2 का रेशियो, और ये लोग बोला था कि फ्यूचर में इक्वल करेगा, तो हम लोग इक्वल क्यों नहीं बांटे? हम लोग 3 और 2 के रेशियो पे ही क्यों बांटे? प्रश्न बनता है नहीं बनता है? यहाँ पर प्रश्न तो बनता है, लेकिन आपका ध्यान नहीं है, फिर भी हमको ध्यान रहता है। देखिए इक्वल रेशियो लोग फ्यूचर में डिसाइड किया है, फ्यूचर में जो आगे आएगा वो देखा जाएगा। जो अकाउंट तैयार होगा तो पुराने हिसाब में ही तैयार होगा। जैसे कि पार्टनरशिप का नियम है, और 4 लेसन आप वो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनर आप पढ़ ही रहे हैं, तो उसका नियम है ना। जैसे मान लो कि 2 पार्टनर, जितेश और सोनू 2 पार्टनर हैं, और दोनों पार्टनर सोचा ना कि हम लोग अपना अब नया हिसाब करते हैं। हम लोग कल आज 15 तारीख है ना, कल 16 मार्च से हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एक नया हिसाब अपना लेके चलेंगे और नया हिसाब से करेंगे। तो बोला कि ठीक है, हम लोग इस वाले हिसाब को यहीं पर क्लोज कर देते हैं। तो हिसाब को क्लोज करेंगे तो पुराना जो तय है वही पर क्लोज होगा, नया का तो आगे के आगे देखा जाएगा। इसीलिए 1:1 का रेशियो अभी नहीं लेंगे, आगे लेंगे। अभी पुराने के रेशियो पर क्लियर करेंगे। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। दूसरा प्रश्न ये था यहाँ पर कि प्रॉफिट लॉस जो डेबिट दिया था क्वेश्चन में 40,000, तो उसका 2 में बैलेंस क्यों आया? क्योंकि प्रॉफिट लॉस डेबिट में जब देता है तो इसका मतलब होता है कि लॉस आया। क्या मतलब इसका होता है? इसका लॉस आया। अब प्रॉफिट लॉस यदि उसमें देगा, क्या बोलते हैं, डेबिट में देगा, समझ लीजिएगा प्रॉफिट हुआ। जनरल रिजर्व क्या होता है? एक गुल्लक का पैसा होता है, बता भी थे। जनरल रिजर्व इज ए अमाउंट एंड सेविंग अमाउंट। एक सेविंग अमाउंट होता है कि कंपनी या पार्टनरशिप का दशा कभी खराब हो जाए तो उस समय जनरल रिजर्व का प्रयोग कर दिया जाता है। समझ में आ रहा है ना? पैसा रिजर्व करके बचपन में आप लोग गुल्लक में क्यों रखते थे? मेला घूमना है, दिवाली घूमना है, या तो हो सकता है स्पेशल कोई पर्पस हो, नहीं तो मम्मी पैसा नहीं देगी तो गुल्लक हम फोड़ेंगे, इसलिए भी रखेंगे पैसा। तो इसलिए भी जनरल रिजर्व रखा जाता है। बिजनेस में मतलब किसी भी उतार चढ़ाव के लिए जनरल रिजर्व रखा जाता है। हाँ, बैंक में ही जमा होता है पैसा। ये पैसा उनके पास नहीं रहता, वो पैसा बैंक में जमा हो जाता है।
बैंक में एक LLP भी जमा होता है उसमें, और एक JLP भी जमा होता है। JLP, LLP नहीं, JLP जमा होता है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी भी चलता है वो। उसके बारे में आगे हम बताएंगे, नोट कीजिए इसको। सेवन नंबर में 2 पार्टनर हैं, एक का नाम है धोनी, और एक का नाम है पठान। धोनी का रेशियो कितना है? 5 और पठान का रेशियो कितना है? 3। प्रॉफिट लॉस जो इन लोग का है वो है 50,000 ना, और JR जो है जनरल रिजर्व जो है वो है 24,000 है। आपको जनरल एंट्री करना है। डिसाइड टू द फ्यूचर न्यू प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल। क्या लिखा है? They decide to change their profit sharing ratio to 3:5 on the date of change in the profit sharing ratio. नया में बोल रहा है ना। डेट पार्टिकुलर देखिए, अब यहाँ पर प्रॉफिट लॉस का जो वहाँ पर हम देखें क्वेश्चन में, उसका भी क्रेडिट दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है। और क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? माइनस, यानी कि आपको प्रॉफिट लॉस को डेबिट करना होगा। हम लिख देते हैं यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, लॉस अकाउंट डेबिट, और 2 में लिख देंगे हम लोग धोनी का नाम, और 2 में लिख देंगे किसका नाम? पठान का नाम, पठान्स और धोनी से अकाउंट। इसका पैसा है 50,000, 50,000। पुराने रेशियो के अनुसार इस पर कितना कटेगा? 5 और 3 का है, तो धोनी का कितना निकल जाएगा? धोनी बराबर हो जाएगा 50,000 मल्टीप्लाई 5/8, 5/8, तो 8 से कटेगा वो, 8 से कट जाएगा। जी सर। 8 से कितना बार में कटेगा? 8 चौक के 32, 8 छक 6 बार में, फिर 2 आएगा ना। 64 में कट रहा है। 8 दूनी का 16, 8 दूनी का 16, 6 2 5 2 मिनट में हो जाएगा। 6,250 50,000 है ना। 50,000 कितना है इसका? इसका है 50,000 मल्टीप्लाई 5 और डिवाइडेड कितना है बच्चा? 8 है। आ तो रहा है 31,250 रुपया आ रहा है। तो हम लोग इसका कितना लिख देंगे? 31,250 रुपये लिख देंगे। फिर उसका मान लीजिए कि हम लोग क्या बोलते हैं, माइनस कर देंगे हम लोग 50,000 में। हाँ ऊपर उतने आएगा 28,750, ये तो ऐसे निकल जाएगा। माइनस कर दीजिए उसमें 31,250। हाँ 18 न आएगा, हो 18 आएगा, गलती करवा देता। इसका कितना आ जाएगा? 18,000 आ जाएगा, 18,750। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद नेक्स्ट जो क्या है बोलिए, थोड़ा बैठ जाइए, 2 मिनट बैठिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये आंसर तो हम लोग का निकल गया। अब एक हम लोग का जनरल रिजर्व निकलना है। JR अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्या हो जाएगा? डेबिट, और 2 में फिर आ जाएगा धोनी का और उसका धोनी से अकाउंट,
और ये आ जाएगा पठान का अकाउंट, पठान से अकाउंट। इसका कितना है भाई? 24,000 रुपये है सर। इसका कितना है? 24,000 है। तो धोनी और पठान का भी निकाल देते हैं, निकालिए 24,000। ठीक है, कोई दिक्कत है भाई? वो कम करो, किससे कम होगा? ऐसे नो, हाँ 24,000। अब मल्टीप्लाई कितना होगा बुआ? 5/8 नो, 5/8 15,000। अब 15,000 एकड़ मिल गया तो ओकर कितना मिलेगा? 9,000। तो 9,000 इसका हो जाएगा। और दोनों को जोड़ दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा इसका 74,000। इसका भी जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 74,000 आ जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई समस्या हुआ? सर ये बताइए जी सर बोलिए। 3:5 में परिवर्तित करने को कह रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है, हाँ क्वेश्चन में कह रहा है आपका कि धोनी एंड पठान आर पार्टनर। हम क्वेश्चन पढ़े थे अभी। दे डिसाइडेड चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:5 ऑन द डेट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोयर द क्रेडिट बैलेंस। कोई दिक्कत नहीं है, आप ओल्ड में ही कीजिए, ये ओल्ड में ही होगा उसका। नया चेंज करने के लिए बोल रहा है तो कहने का मतलब है कि जो पुराने तौर पे चला है वो पहले टूटेगा ना, बाद में मान लीजिए कि चेंज करेगा तब ना उसको हम लोग चेंज करेंगे। समझ में देखिए, जैसे मान लीजिए कि पुराना जो एग्रीमेंट चल रहा है वो 5 और 3 पे चल रहा है, नयका में कह रहे हैं ना 3-5 पे चलाएंगे जो भी नयका पे, तो नयका से आपको मतलब ही नहीं है। प्रॉफिट लॉस और जनरल रिजर्व हमेशा पुराने पे निकलता है। ओल्ड पार्टनर रहेगा तो वही पे निकलेगा, नया पार्टनर भी आ जाएगा तो फिर भी उसी पे निकलता है। ठीक है, एट नंबर क्वेश्चन बबुआ। एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और ये रहा आपका जेड। रेशियो इनका है 5:3 का, 5, 2 और 3 का। ये ओल्ड रेशियो है। न्यू रेशियो क्या है? तो न्यू रेशियो है 1, 1 और 1 का। तो ये हो गया 5/10, 2/10 और ये हो जाएगा 3/10, 1, 2, 3 यानी 1/3, 1/3 और ये हो जाएगा 1/3। ठीक है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि पहले आप ये परिवर्तन कीजिए रेशियो का और 60,000 को दर्शाना है, आपको शेष बताना है। तो x बराबर y बराबर 2/10 माइनस 1/3। तीस 9 माइनस 10। चलिए हो गया आपका। अब देखिए पहला वाला सेक्रीफाई आया और आपका y और z नंबर जो है वो गेन कर गया, माइनस में आया तो मतलब गेन कर गया, है ना। अब देखिए यहाँ पर जो लोग भी देख रहे हैं ये समझ में आ रहा है तब तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो आपको जो पीछे जो हम क्लासेस पढ़ाए हैं वो आपको देखना पड़ेगा। आप सोचिएगा कि वीडियो नंबर 5 से शुरू कर दे, 4 से शुरू कर दे तो उसमें दिक्कत होगा, आप 1 से शुरू कीजिएगा। हाँ बोलो, 10 कैसे हो गया? ये वाला ना, अच्छा ये मिस्टेक से हो गया। नहीं ये तो ना ये 30 ही होगा, वो मिस्टेक से हमसे 10 लिखा गया क्योंकि 30 क्या है वो आया है तो 30 ही होगा। ठीक है, ऊपर सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर हम लोग इसका जर्नल एंट्री करने वाले हैं। ठीक है, और जर्नल वाले में क्या है कि आपको मालूम है कि जो गेन करते हैं वो डेबिट होते हैं और जो यहाँ पर क्या बोलते हैं सेक्रीफाई करते हैं वो हमारा क्रेडिट होता है। रेशियो यदि पकड़ा जाए तो 5, 4, 1 यानी वही रेशियो है और इसमें एक जो सेपरेट होता है यानी एक जो सबसे अलग होता है x का, हम लोग निकालेंगे x का। x बराबर कितना है उसका? 60,000। 60,000 मल्टीप्लाई 5/30 वही है ना।
30 से काटिए 2000, 2000 और ये कितना आ जाएगा उसका 10,000। 10,000 आ जाएगा। कोई दिक्कत? इस तरह आप x का काट दीजिए, y का काट दीजिए, z का काट दीजिए और उसके बाद आप यहाँ पर जर्नल एंट्री बना दीजिए इसका। टैक्स सेक्रीफाई कर देंगे। हम जर्नल एंट्री डायरेक्टली बना रहे हैं बिना फॉर्मेट के, ठीक है। जी सर। हम लोग लिखेंगे वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसके बाद लिखेंगे जेट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट और 2 में क्या लिख देंगे? 2 में लिख देंगे हम लोग यहाँ पर एक्स कैपिटल, एक्स का आ रहा था हम लोग का 10,000 और वाई का आ जाएगा 8,000 रुपया, जेड का कितना आ जाएगा 2,000 हो जाएगा। आप करके देख लीजिए, हम कर लिए। आ गया। आप ऐसे ही कर लीजिए इसको जैसे ये वाला किए थे। y बराबर 60,000 मल्टीप्लाई कितना है 4/30, तो 30 दूनी के 60, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और जेड का निकालिएगा, जेड का भी 60,000 मल्टीप्लाई 1/30, 30 दूनी कितना हो जाएगा 60 यानी कि 2,000 आ गया। कोई दिक्कत? बन गया क्वेश्चन सर आपका? क्वेश्चन आपका बन गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 9 नंबर भी, वो भी इसी बेस पर है, बना सकते हैं उसको। हम 9 नंबर भी बना देते हैं। नाइन नंबर में 2 पार्टनर है, एक अभय है और एक वैभव है। एक का नाम है अभय और एक का नाम है वैभव, वैभव, ठीक है। अभय का जो रेशियो है वो 2:1 का है, तो ये हो गया 2/3 और ये हो गया 1/3। ये ओल्ड रेशियो है, ओल्ड रेशियो है। न्यू रेशियो कितना है बच्चा? इक्वल है, बहुत सुंदर। तो 1 और 1 का रेशियो है, तो 1/2 और ये हो जाएगा 1/2। चलिए अभय का निकाल देते हैं। अब अभय बराबर 2/3 माइनस 1/2 और वैभव बराबर सर क्या होगा? तो वैभव बराबर 1/3 माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा 3 दूनी का 6 और ये हो जाएगा 4, 3, ये हो जाएगा 1/6 और ये भी आ जाएगा 6। 3 दूनी का 6 माइनस 3 यानी कि 1/6। एक सेक्रीफाई किया और एक हमारा गेन कर गया। आपको पता है कि जर्नल एंट्री में हम लोग क्या कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। इतना पर जनरल एंट्री में क्या करेंगे? जो गेन किया उसको डेबिट कर देंगे, वैभव अकाउंट डेबिट। आप वैभव कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हैं। और एक 2 में आ जाएगा अभय, आपका अभय से अकाउंट। इसमें ऐसे इसलिए देते हैं क्योंकि नेचुरल पर्सन है, आपको 11th में पढ़ाए थे। अब देखिए 1/6 आ रहा है, बैलेंस कितना है उसका? 24,000 क्या है उसका? प्रॉफिट लॉस है ना, प्रॉफिट लॉस ऑफ किसी का भी निकाल दीजिए अभय बराबर 24,000 मल्टीप्लाई प्रॉफिट लॉस, ये पीएल का मतलब प्रॉफिट लॉस होता है। प्रॉफिट लॉस ऑफ अभय 24,000 मल्टीप्लाई 1/4000, तो इसका 4, तो इसका भी वही आएगा, ये आ जाएगा 4,000 और ये भी आ जाएगा 4,000। जनरल एंट्री कंप्लीट। जनरल में दोनों साइड में कितना आ जाएगा? 4,000 आ जाएगा। बन गया आपका? कोई दिक्कत? हम डायरेक्टली बनाएं, आप उसमें नरेशन वगैरह बिंग वगैरह करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। कब होगा? 8 नंबर लो, देख लो 8 नंबर उतार लो, फिर 9 नंबर कर लो। 10 भी तुम इसी प्रकार करोगे, जैसे 9 है उसी प्रकार 10 भी है तुम्हारा।
जैसे 9 उसी 10 है ना, जैसे 9 इसमें भी तो वही करना है। 3-2 का रेशियो है, मिडाल है, एक में अंक है, 3-2 का रेशियो है इसका, क्वेश्चन में दे रहा है किताब में, और इक्वल बांट देना है। 60,000 का जो प्रॉफिट आया है उसी में डिस्ट्रीब्यूट करके बांट देना है। 10 नंबर ट्राई कीजिए तो आप लोग अपने से बना कर दिखाइए हमको 10 नंबर क्वेश्चन। दस नंबर क्वेश्चन खुद से भी बना सकते हैं आप लोग, कोई समस्या है इसमें? ठीक है, 8 हो गया, 9 नंबर आपका बन ही गया, और 10 नंबर आरिफ आकर बना दो बोर्ड पर। चलो आओ, किताब है यहाँ पर, ले लो पेन। ये रख लो किताब, बनाओ उसको। आराम से। ऊपर नंबर डाल दो, उसका 10 नंबर है क्वेश्चन। सब लोग ट्राई कर रहे हैं 10 नंबर ना? चलो कोई बात नहीं है, तुम बनाओ ना। हो गया, मेन जो अमाउंट है उसके साथ वो कर लो। पहले उसका निकाल लो, मिनिमल का निकाल लो, उसके बाद मेन का निकाल लो। किसी का भी निकाल सकते हो, दोनों का तो एक ही जैसा है। क्या हटाना है क्या? हाँ, जनरेटरी वहाँ पर कर लो। लिखने में बड़ा अब थोड़ा ऐसी होता है फर्स्ट टाइम, उस बोर्ड पे आसान होता है लिखने में, इस पर थोड़ा सा। ठीक है, 60,000 मल्टीप्लाई वही 1/10 करना है तुमको, 6,000 आएगा दोनों का ना। चलो डायरेक्ट बनाना है। जनरेटरी बनाओ डायरेक्ट। जो गेन आया उसको डेबिट कर दो। हमेशा जो गेन आता है वही डेबिट होता है ना, सबको पता है। रुक जाओ।
चलो अब करो, नहीं होगा। टू में ना हो गया। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन आ गया सबको समझ में। देखिए मिनरल है और मयंक है, 3-2 का रेशियो है, तो वो 3-2 के हिसाब से क्या होगा 3/5 और ये भी हो जाएगा 3/5। आगे चल के जो ये लोग प्रॉफिट रेशियो ले रहा है 1/2 और 1/2 ले रहा है, जो कि कैलकुलेशन यहाँ पर हुआ है 1/10 दोनों का आ रहा है, एक का गेन और एक का सेक्रीफाई आ रहा है। 60,000 का निकालेंगे तो 6,000 आएगा। जो ये मयंक है वो गेन कर रहा है, तो मयंक अकाउंट डेबिट 6,000 और 2 में यहाँ पर हो जाएगा आपका मिनरल 6,000 रुपये क्रेडिट से। दैट्स ऑल, बन गया आपका। इसके नीचे भी जो क्वेश्चंस आपके हैं हम आपको हिंट कर देते हैं। देखिए 10 तक किसी को दिक्कत नहीं है ना, सब लोग का बन जाएगा। हाँ तो आज 10 तक ही चलाएगा। 11 और 12 कल हम लोग कर लेंगे। ये भी आसान है, जितना अमाउंट होगा ना सब अमाउंट जोड़ के जैसे इसमें काटना है ऐसे काट दोगे, आ जाएगा इसका आंसर। ट्राई कर लोगे एक बार तुम लोग।